चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, फिर से मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा, फिर से मैंने वैसा ही सोचना शुरू किया जैसे मैं सोचता हूँ कि a प्लस बी माइनस एक्स लगा के, ठीक है, और हो सकता है जैसे ये लिखा है e की पावर 6 1 माइनस एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाए e की पावर -6 1 माइनस एक्स, तो मजा आ जाएगा। समझ गए ना? जैसे वहां पे क्या होता था 1/1 प्लस 2x है, तो क्या बन जाता था 1/1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, तो वो गोल घूम के ऊपर आ जाता था और नीचे डिनोमिनेटर सेम था, मतलब 1 बन जाता था 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, फिर दोनों को ऐड कर देते थे, उससे क्या फायदा होगा कि ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म खत्म हो जाती थी। तो क्या यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स, ये है 0। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 0 प्लस 2 दैट इज 2 माइनस एक्स, तो x की जगह 2 माइनस एक्स डालूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, x माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, वही तो चीज है। तो बात समझ रहे हो? जब मैं 2i करूंगा तो इसे मैं गायब कर सकता हूं, ये बात समझ आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब इस पे आ जाओ, क्वाड्रेटिक में क्या इफेक्ट पड़ेंगे जब मैं x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, मतलब सब्सटीट्यूट करूंगा। तो इसका सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2 है, तो -8 बाई माइनस ऑफ 8, तो इसका मतलब 1 आ गया सिर्फ, तो उसका ट्वाइस 1 है, 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब इट विल फॉलो fx इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, जिसके सिमेट्रिक होता है उसके डबल माइनस एक्स। समझ गए ना? जब x इक्वल टू a/2 के सिमेट्रिक था तो हम बोलते थे fx इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा fx इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट x इक्वल टू 1, तो इसको मतलब इस एक्सप्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्लियर? तो मैंने कहा अगर ये i है तो 0 से 2 dx 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर इज नथिंग बट 2i, डायरेक्ट कर दिया 2i। कैसे? कुछ को प्रॉब्लम है तो देखो 0 से 2 dx, एक्चुअल में तो ये किया है मैंने, जो मैंने डायरेक्ट किया है ना, मैंने तो एक्चुअल में ये किया है कि 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी इसको ऐसे रखा है, और -4 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 माइनस एक्स इज x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ -6 1 माइनस एक्स प्लस 1। समझ गए ना ये कैसे आया? x को जब 2 माइनस एक्स रखा। अच्छा अब इस टर्म को -6 1 माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ गए कैसे? भाई अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो देखो इसे ऐसे लिख लो, यहाँ पे पावर माइनस है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, फिर एलसीएम ले लो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे बचेगा वो जाएगा ऊपर, तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा। तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये e6 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e6 1 माइनस एक्स, और ये चीज मैंने आपको बताई है, इसे ओपन करके देख लो चाहे, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज, जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा। तो अब क्या हुआ, ये उसी में कन्वर्ट हो गया जब मैंने इसे सॉल्व करके देखा, ये 8 है आई थिंक, हाँ 8x, ठीक है, -4x स्क्वायर इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपना लिखा हुआ ही है अभी 6 1 माइनस एक्स। अब इसको किसके साथ ऐड किया है, इसके साथ, ये दोनों डिफरेंट है ना, ये आफ्टर सब्स्टिट्यूशन है, ये बिफोर सब्स्टिट्यूशन है। अब इसको और इसको, ये भी आई है ऑब्वियसली, भाई हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमारे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी इंटीग्रल, कोई इंटीग्रल है a से b fx dx, तो उसमें मैं अगर a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx कैलकुलेट करूं, बोथ आर सेम, तो इसका मतलब ये भी आई है तो ये भी आई है। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया 2i, तो लिमिट्स तो दोनों में सेम है तो बाहर ले ली, अब ये भी चीज सेम है और dx भी सेम है,
तो इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये चीज और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर 6 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 6 1 माइनस एक्स। कट हो गया, 1 आ गया, समझे? तब मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ये चीज दिमाग में हो जानी चाहिए, इस बार करके दिखा दी, अगली बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए करने की, राइट? ध्यान रखें ये वाली चीज है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता हो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन बचा ये 2i हमें पता है 0 से 2 dx 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर। आई थिंक ये मुझे सॉल्व कराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये आपको पता है। परफेक्ट स्क्वायर बना के किया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आंसर पाओ, इसका आंसर निकालना, फिर 2i इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा i की वैल्यू निकाल लेना, दैट्स ऑल। ये आपका वर्क है, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन sin 4 प्लस cos 4 dx। क्लियर है? यहां पे भी सेम काम करने जा रहा हूं। पहले तो ऐसा कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहां दिख रहा है sin x cos x। या चलो रहने दो, छोड़ो, ऐसे ही रहने दो। अभी a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा, ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहा हूं। a प्लस बी माइनस एक्स, तो साइन किस में हो जाएगा, a प्लस बी कितना है π/2, तो π/2 माइनस एक्स लगाऊंगा। तो x की जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स। साइन की जगह साइन x की जगह साइन π/2 माइनस एक्स, दैट इज cos x। और cos की जगह साइन x, cos π/2 माइनस एक्स साइन x। यहाँ पे cos, यहाँ पे साइन। देखो ध्यान से देखोगे, अगर ये वाली जो टर्म है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन, और ये प्रोडक्ट में था तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये एडिशन में है, पावर सेम है, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये वाली टर्म पे तो कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ इस पे आया है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, ये अगर आई है तो दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स, और ये एज इट इज देखो sin x cos x अपॉन sin 4x cos 4x, एज इट इज है कि नहीं? और ये किसके इक्वल है, i के। अब इसे अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से, ये π/2 sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x एंड माइनस में क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स cos x अपॉन दिस। ये तो वही है अपना i। तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू i। इसको i को इधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चों, 2i। अब इससे सॉल्व करना ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये आ गया π/2, 0 से π/2, π/4 कर लिया मैंने, और यहां लिख दिया sin 2x, और जी यहां पे लिख दिया 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x dx। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, ये इक्वल है किसके, 2i के, ये भी याद रखें। ध्यान से देखो, π/2 तो ये था, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो π/4 बन गया, और ये बन गया sin 2x। अब तुम्हें पता है जब नीचे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x हो और ऊपर sin 2x टाइप की टर्म हो, तो क्या करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11th से स्टार्टिंग से, कि sin 4x प्लस cos 4x मतलब पावर में इक्वल होता है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x के। लेकिन ऊपर क्या है, sin 2x, किसका डिफरेंशिएशन है, cos का। तो साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या कर लोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, ये सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, चलो इतना तो कर देता हूं मैं, π/4 0 से π/2, ये कितना है sin 2x। इसमें यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, तो 1 माइनस मतलब यहाँ पे आ गया 1/2, और वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब 1/2 कॉमन ले सकते हो आप, आई थिंक, मैं एक बार सोच लूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बिल्कुल सही है, तो 1/2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब 2i आ जाएगा π/2,
0 से पाई बाई 2। अब देखो साइन 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब देखो cos 2x को आप t लेट कर लेना, ऊपर ये बन गया, नीचे बन जाएगा, जो भी आएगा तुम अपने हिसाब से कर लेना, ये तुम्हें पता है खुद कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। उसके बाद लिमिट वगैरह लगा लेना और यहाँ से i को कैलकुलेट कर लेना। तो बिल्कुल एंड तक पहुंचा के छोड़ रहा हूँ, आई होप यहाँ तक हो जाना चाहिए। फिर आगे दोबारा बता रहा हूँ, cos 2x लिखा है, इसे t लेट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनेगा। अब जो 2 आएगा, 2 भी आएगा, माइनस साइन भी आएगा जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो उन्हें तुम्हें पता है कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। लिमिट को कैसे एडजस्ट करना है ये भी अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो बस जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन है, वो करना, आई की वैल्यू आ जाएगी। मेन चीज जो थी यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी पोर्शन तो इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन का है, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जल्दी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। देखिए 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 x 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x dx। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो। 0 से पाई बाई 4 x अपॉन 1 प्लस साइन 2x cos 2x, ठीक है। तो मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, क्या a प्लस बी माइनस एक्स अगेन, ऑलराइट, a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो ध्यान से, अब पाई बाई 4 माइनस एक्स अगर आप यहाँ पे डालोगे साइन के अंदर, तो 2 टाइम्स ऑफ, मतलब देख लो ध्यान से, यहाँ पे दिखाया तो 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब क्या बन जाएगा ये, पाई बाई 2 माइनस 2x, दैट इज cos 2x। सिमिलरली cos के अंदर जब आप इसे रखोगे क्या बनेगा, cos पाई बाई 2 माइनस 2x, राइट, क्या आएगा sin 2x। तो मतलब cos sin में चेंज हो जाएगा, sin cos में चेंज हो जाएगा, एडिशन में है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। a प्लस बी माइनस एक्स वाली जब प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूमिरेटर पे, न्यूमिरेटर में अगर ये i है तो देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 0 से पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x माइनस i इसके इक्वल होगा। सिंपल है, देखो x है ना, यहाँ पे x की जगह क्या रखा होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब एक टर्म बनी पाई बाई 4 अपॉन दिस माइनस x अपॉन दिस, और x अपॉन दिस वाली तो ये i के बराबर ही है, तो i मिलके इधर क्या आ जाएगा 2i, और सिंपल काम अब ये रह गया, कांस्टेंट को तो बाहर ले लो, 0 से पाई बाई 4 dx 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x। सिंपल, अब जस्ट इसे सॉल्व कर लो, उसके बाद आई तो अपने आप निकल जाएगा, सही है या नहीं। तो पहले मैं अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूं, इन चीजों को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, पहले इसे सॉल्व कर लो। 0 से पाई बाई 4 dx 1 प्लस, देखो 1 प्लस इधर cos लिख लो प्लस साइन 2x, ठीक है। अब cos 2x का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को हटाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर x ओनली, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, सही है। या ऐसे समझ लो cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 कट गया, ओके। sin 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, यहां तक भी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने cos स्क्वायर को ले लिया बाहर, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर को बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस 10x। ध्यान से देखो, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे आया, तो भाई प्रैक्टिस से होता है ये काम। फिर भी ये तो सबके दिमाग में आएगा कि 2 cos x कॉमन ले लो, फिर क्या बनेगा यहाँ पे cos x प्लस sin x, और जहां पे भी cos x प्लस sin x बने तो उसे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए tan में चेंज करने की। मतलब फिर मैंने जब यहाँ पे ये बना ना, तो cos को बाहर सोचा कि यार अगर cos बाहर आ जाए ना तो यहाँ पे tan बन जाए, और जब cos बाहर आएगा तो यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर, ऊपर जाके बनेगा sec स्क्वायर, जो कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे करके दिमाग चलना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही मैं सोच सकता हूँ कि यार cos स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बनता है, जो कि tan x का डिफरेंशिएशन है। इंटरेस्टिंग है, तो cos स्क्वायर अगर कहीं से बाहर आ सके तो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर को बाहर लिया, यहाँ पे tan बन गया, अब मजा ही आ गया, फिर मजा आ गया क्योंकि tan बन गया।
अब 1/2 को बाहर लिया, 0 से π/4, ये आ गया अपना sec²x, ये आ गया 1 + 10x। आई होप अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1 + 10x को t मानो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है ln ऑफ 1 + 10x करके आंसर आ जाएगा आपका। 1/2 भी है, फिर लिमिट लगा लो और जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पे रख देना, फिर π/4 से मल्टीप्लाई होगा वो, फिर 2i है, तो आगे अपने आप कर सकते हो। आई थिंक i की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्लियर बच्चों? तो चलो ठीक है, जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखिए। ये क्या है? -1/√3 से 1/√3, राइट? अब ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो फिर से वही सोचेंगे, क्या a + b - x। देखो इंटरेस्टिंगली a + b - x लगाने मात्र से आप उस प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेते हैं जिसमें क्या बताया गया था आपको कि भाई जब लिमिट्स जो हो ना वो सिमेट्रिकल हो अबाउट ओरिजिन, तब हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या फंक्शन इवन या ऑड है। तो ऑब्वियसली जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा अपनी a + b - x, उस केस में भी मैं x को -x ही से ही रिप्लेस करूंगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, तो उनका एडिशन तो 0 आने वाला है, तो a + b - x ही आएगा। और इवन ऑड को चेक कैसे करते हैं? -x रख के, तो दोनों ही प्रॉपर्टी सेम बन जाती है ऐसे केस में, ठीक है। वहीं से हमें एक कोई भी प्रॉपर्टी यूज की तो कौन सी करोगे? a + b - x, इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है। पहले वाले तो अपने आप कनेक्ट कर ले जाओगे। तो मैंने कहा a + b - x, मतलब x को -x पुट करके देखो एक बार, क्या कुछ फायदा है? बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे, ये तो पक्का है। क्या कुछ फायदा है? देखते हैं। तो ये इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देखो इवन पावर्स हैं, लेकिन जब यहाँ पे रखोगे आप, ये तो इवन है, ये ऑड है, ऑड पावर x की मतलब 1, तो यहाँ पे माइनस आएगा, cos इनवर्स माइनस दिस। क्लियर है मेरी बात? क्या आ रहा है? cos इनवर्स -2x 1 + x²। सही है या नहीं? ठीक है, ओके। तो अब करना शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है? देखो 1/√3 for 1 - x⁴ एंड cos इनवर्स, यहां पे क्या आ जाएगा? 2x 1 + x² dx। ये किसके इक्वल है? i के। i के इक्वल है कि नहीं? सही है, ओके। अब cos इनवर्स x क्या होता है? ये cos इनवर्स मतलब -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x होता है कि नहीं? cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। ऑलराइट बच्चों, पता है ये सबको, ठीक है। बस यही चीज यहां पे लगा रहा हूं मैं, ये तो एज इट इज ही रह गया, और -1/√3। अच्छा, इसका भी नाम i है, इससे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो 1/√3 x⁴ 1 - x⁴, इसे मैंने लिखा पाई माइनस cos इनवर्स, देखो 2x 1 - x² सॉरी प्लस एंड dx। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से i बनेगा। i कौन? जो इनिशियली दिया गया था ये, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि i = -1/√3 से 1/√3 x⁴ 1 - x⁴ पाई माइनस i। सही है। अब इस i को इधर ले आओ, ये हो गया 2i। अब ये देखो ये इवन फंक्शन है, लिमिट क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन और इवन है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/√3। अच्छा, पाई को बाहर ले लिया, बात खत्म, 2 से 2 भी कट गया, i आ गया पाई टाइम्स ऑफ 0 से 1/√3 x⁴। अच्छा, माइनस यहाँ पे ले लिया -1, मतलब क्या किया? 1 - x⁴ था, x⁴ -1 लिख लिया, कंफर्टेबल हूं मैं ज्यादा उसमें, माइनस लगा दिया बाहर, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको अलग से सॉल्व कर लो, ऐसा करो, फिर देख लेंगे आगे। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं, किसे? 0 1/√3 x⁴ -1 dx, फिर उसको मैं यहां पे रख दूंगा, -पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो क्या किया, मैंने किया -1 और +1 सबसे पहले,
जो अपना न्यूमिनेटर है उसे ट्राई किया डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की। चलिए, तो क्या दिक्कत है, ये आ गया ऐसे, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया x की पावर 4 माइनस 1 dx ओवरऑल। तो इसका तो बेटा 1/√3 आ गया, ठीक है, ये चलो x आ गया, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, x आ गया तो लिमिट लगाओगे 1/√3 आ जाएगा, सही है ना, इस पे लिमिट लगा दी हमने। अब इसे क्या लिख लो, इसे ऐसे लिख लो भाई x² + 1 एंड x² - 1 dx। अब ये तो पता होना चाहिए, सही है। ऊपर क्या लिख सकता हूं, x² + 1 माइनस x² - 1 और x² + 1 एंड x² - 1 dx, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऊपर क्या बना 2 था, कौन 1, तो 1/2 करना पड़ेगा, यस। तो 1/√3 + 1/2, इंटीग्रल में पावर तो वही चल रही है 1/√3, 1/√3 से 0, मतलब 0 से 1/√3, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/x² + 1, ये आएगा x² - 1 dx, 0 से 1/√3। तो आगे कर लो यार अपने आप, ये tan इनवर्स और ये log वाला, ठीक है, आगे तो कर लोगे, इंटीग्रेशन है सिंपल, फिर लिमिट्स लगा लेना 0 से 1/√3, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे कहाँ पे पुट कर दोगे, इसकी जगह, और यहाँ से आई कैलकुलेट कर लोगे, दैट्स ऑल। क्लियर बच्चों? तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन a + b - x के। ये प्रॉपर्टी हमने देखी, अभी और देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी देखिए। देखो क्या है, जनरल नोट बता रहा हूँ एक, जस्ट इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, कुछ चीजों का आप ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या बोला है मैंने कि a और b पॉजिटिव होंगे। अब नीचे जो क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो, इसमें जो x² का कोएफिशिएंट है वही कांस्टेंट टर्म है, ये होना जरूरी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। तो क्या a और ये वाला a बोथ शुड बी सेम, सबसे पहली बात। और फिर अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर ln x है, तो 0 से लेके इंफिनिटी में इसका इंटीग्रल 0 होता है, अगर कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बोलूं कि 0 से लेके इंफिनिटी ln x, और मैं बोल दूं 2x² + 5x + 2 dx, बोल देना आंख बंद करके 0। बात समझ गए? क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 2 और 2 0। अब ये कैसे और ऐसा क्यों, ये दोनों सेम क्यों होने चाहिए, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ध्यान से देखना, जब भी कभी क्या हो, बात को समझे मेरी, जब भी कभी log दिया जाए आपको ln x, ठीक है, और नीचे कोई अलजेब्राइक फंक्शन दिया जाए, ठीक है, तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि 100% होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। मतलब क्या कि जब आपको लोगरिथमिक फंक्शन और नीचे क्वाड्रेटिक दी गई है, मान लो ऐसी क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके क्वाड्रेटिक है, नहीं है, a और a दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता है शायद। कैसे? इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अगर यहाँ पे a b और यहाँ पे c हो, तो उसमें भी वही काम करेंगे जिसके जरिए मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी समझना, दोबारा से बता रहा हूं कि ऊपर ln x है, नीचे एक क्वाड्रेटिक दी गई है। ऐसे केस में आप एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को 1/t पुट करेंगे आप, ठीक है। ध्यान रखें, क्यों ऐसा, क्यों मेरे दिमाग में आता है कि x को 1/t पुट करना चाहिए, ये कहां से आया दिमाग में? ये आता है देखो लिमिट से, 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर मैं x को 1/t पुट करूंगा ना, तो 0 बन जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बन जाएगा 0, तो लिमिट्स रहेंगी वैसी की वैसी, जैसे पहले थी ना वैसी की वैसी रहेंगी। इसका मतलब मैं ऐसा कुछ काम कर पाऊंगा जिसमें करते हैं कि i और i को प्लस कर दो, तो 2i आ गया, ठीक है। मतलब अभी जब मैं करूंगा तो मैं तुम लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से, एक बार करने दो मुझे, ठीक। अभी ये बात को समझो, x को क्या पुट करेंगे 1/t, इसकी झलक कहां से मिलती है मुझे, जब मैं देखता हूं इस टाइप की लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी, इस टाइप की जब लिमिट आपको दी जाए ना, तो आप सोच सकते हो
क्या? इस सब्स्टिट्यूशन के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन इस सब्स्टिट्यूशन से हो। कब? जब लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट दी जाए तब। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, तो क्या करूंगा मैं, dx इक्वल टू -1/t² dt। मतलब जब भी कभी ऐसी लिमिट दी जाए तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक बार करके देख लेनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो dx इक्वल टू -1/t² dt ये आ गया, ओके। अब लिमिट यहाँ पे हो गई इनफाइनाइट, ये हो गई 0, यहाँ पे बन गया 1/t और ये बन गया a/t², ये आ गया b/t और ये आ गया a, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया -t² dt। ये कन्वर्ट हो गया या नहीं? ऐसे dx की जगह आ गया -1/t² dt और x की जगह रख दिया 1/t हर जगह, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये इन्फिनिटी और ये 0, इसे मैं लिख सकता हूं -ln t, साइड में लिखता जाता हूं। 1/t को मैं लिख सकता हूं ln t की पावर -1 आ जाएगा बाहर, तो -ln t, ऐसा कुछ किया है, कुछ अलग नहीं, ठीक। तो ये चीज मैंने ऐसे लिखी है। अब इसमें एलसीएम ले लो, इसे भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे नहीं तो। t² एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे तो a ही आएगा, यहाँ पे bt आ जाएगा, bt, क्योंकि यहाँ t है, t² है, यहाँ पे at²। ऑलराइट, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो, a प्लस bt प्लस at² अपॉन t², और यहाँ पे है 1/t² dt। अब देखो बच्चों, ये t और ये t² और ये t² दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ये t² कट हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया। अच्छा, इसका नाम i चल रहा है, अगर ये i है तो ये भी i है, ये भी i है, क्योंकि जस्ट सब्स्टिट्यूशन ही तो किया है यार। तो i किसके इक्वल आ गया फिलहाल? इन्फिनिटी से 0 ln t, देखो t² से t² कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, अब क्या बचा? सिर्फ ln t और ये क्वाड्रेटिक a प्लस bt प्लस at² dt। ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक बोथ आर सेम, सही है नहीं? at² मतलब ax², bt मतलब bx, a मतलब a, बात खत्म, समझ गए? और ये तो तुम्हें पता ही है ना, a से b fx dx एंड a से b ft dt, बोथ आर सेम थिंग, t हो x हो सेम है, बस लिमिट सेम होनी चाहिए। लिमिट को सेम बनाओ, 0 से लेके इन्फिनिटी, तो माइनस लगाना पड़ेगा ln t, और ये वही तो चीज है, समझ गए? ये देखो बिल्कुल वही बन गया, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो 2i इज इक्वल टू 0। i कितना आ गया बच्चों? 0। ये हो गया प्रूव। अब ध्यान दें, ऐसी क्यों कंडीशन डाली गई थी कि क्वाड्रेटिक का जो x² का कोएफिशिएंट है वो a और कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आएगी वो सेम आएगी। अगर यहाँ पे c होता मान लो, तो इस बार ये जो क्वाड्रेटिक होती है ना, ये होती ct² प्लस bt प्लस a, और यहाँ थी at² प्लस bt प्लस a टाइप। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक, सब्स्टिट्यूशन के बाद वाली क्वाड्रेटिक और पहले वाली क्वाड्रेटिक तभी सेम हो सकती हैं जब ये दोनों चीजें सेम होंगी। इस वजह से मैंने बोला था कि ये दोनों अगर सेम होंगे तभी आंसर 0 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप x को 1/t पुट करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनेगा, और लास्ट में 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस ln t अपॉन 2t² प्लस 5t प्लस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा आंसर। क्लियर बच्चों? समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और ये चीज तुम्हें पता ही है, बोथ आर सेम थिंग। इसका मतलब ये लिखा है और ये लिखा है, दोनों सेम है, इनको ऐड करोगे तो 0 हो जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो ये तो रही बात जब ये दोनों सेम हो। अगर ये सेम ना हो, ऐसे केस में क्या होगा तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका एग्जांपल आपने ये देख लिया, या कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें ln x और नीचे और ये दोनों सेम हो,
तो उसका आंसर 0 आना है गारंटेड। ऑलराइट, कैसे, ये प्रूव करके दिखा दिया है। अभी देखते हैं अगर ए और जो सी है, मतलब ये और ये दोनों सेम ना हो तो क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा दिया जाएगा जिन्हें सेम बनाया जा सके। कैसे, अभी देखते हैं। उससे पहले आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए।